हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। सो सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स, कल जो तुम्हारा रिजल्ट था ना वो आ चुका है। एंड आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, अब वो 11th में जाएंगे तो बहुत से डाउट्स हैं, आज हम उसको क्लियर करने वाले हैं। एंड सेम क्लास 12th भी जो आगे कोर्सेज करने वाले हैं बहुत से स्टूडेंट्स, तो ये सारे चीज़ों के बारे में जो डाउट्स हैं ना वो आज इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना एंड लाइक एंड सब्सक्राइब अभी कर लो। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th के स्टूडेंट, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर रिजल्ट की ढेर सारी बधाइयाँ। तुम्हारा रिजल्ट आ चुका है सीबीएसई का आज दोपहर में। तो आई होप कि जितने मार्क्स तुम लोग ने एक्सपेक्टेड किए होंगे या फिर कह सकते हो जितने तुमने परसेंटेज एक्सपेक्टेड किए होंगे, आई होप कि सारे स्टूडेंट्स के वही मार्क्स आए। ठीक है, और कितने परसेंट आए तुम लोग मुझे कॉमेंट भी कर देना। एंड इस सेशन में बात करने वाले हैं कि अब रिजल्ट तो भैया आ चुका है एंड आगे की प्रोसेस क्या होगी। ठीक है, आगे की प्रोसेस की भी बात करेंगे। एंड यहाँ पे तुम लोग की जो जर्नी थी अभी तक की, तुम लोग चाहे जिससे बैचेस से पढ़ा हो या फिर मेरे चैनल से पढ़ा हो या कोई अदर चैनल से पढ़ा, तो वो चीज़ तुम लोग को बता देना मुझे। एंड आगे तुम लोग कौन कौन से कोर्सेज करने वाले हो, क्लास 12th के स्टूडेंट्स एंड क्लास 10th के स्टूडेंट्स कौन कौन सी स्ट्रीम लेने वाले हो आगे। ठीक है, उससे रिलेटेड वीडियो भी अपलोड होगी यहाँ पे। ठीक है, तो इन सब के बारे में भी बात करेंगे। एंड बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन तुम लोगों को, क्योंकि रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे हम लोग। फाइनली आज रिजल्ट आ गया तुम्हारा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इस सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं दो क्राइटेरिया के बारे में, यानी अंडरस्टैंडिंग योर परसेंटेज ऑफ योर सीबीएसई रिजल्ट। देखो सीबीएसई रिजल्ट में दो क्राइटेरिया मैंने तुम लोगों के लिए रखा है, एक गुड परसेंटेज वाला, एक लोअर परसेंटेज वाला। लोअर मान सकते हो तुम यहाँ पे एवरेज परसेंटेज। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे गुड परसेंटेज की, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं मतलब 80+ या फिर 90+ वाले, तो देखो वो लोग क्या करना कि यहाँ पे रिजल्ट तुम्हारा आ चुका है एंड यहाँ पे अगर जो स्टूडेंट यहाँ पे जो भी स्ट्रीम लेना चाहते हो वो चीज़ एटलीस्ट ले सकते हो। ठीक है, वो चीज़ ईजिली ले सकते हो। अब लोअर परसेंटेज में तुम्हारा आता है यहाँ पे कंपार्टमेंट एग्जाम वाला। ठीक है, कि अब जिसका मान लो इसका आरटी आ गया या फिर कह सकते हो भैया 70 या फिर 60% या 80% आए हैं, उन लोगों को भैया क्या करना पड़ेगा, वो लोग साइंस ले सकते हैं क्या भैया यहाँ पे, या फिर कॉमर्स लेके बढ़े आगे। देखो ये मैटर नहीं करता है कि तुम लोग यहाँ पे अगर 60% लाए हो तो यहाँ पे तुम कॉमर्स ले सकते हो या फिर साइंस स्ट्रीम नहीं ले सकते। ईजिली ले सकते हो, अगर अच्छे से पढ़ना है अभी आगे तो ले सकते हो। ठीक है, अपने मार्क्स को अगर इंप्रूव करना है तो तुम ईजिली ले सकते हो। ठीक है, आगे इंजीनियरिंग करोगे ना तो आगे यहाँ पे क्लास 12 के स्टूडेंट तो यहाँ पे तुम लोग ईजिली ले सकते हो। और यही बात है कि क्लास 10th की कहें अगर, तो क्लास 10 में भैया क्या आगे साइंस ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो ईजिली। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे एफर्ट डालना, अच्छे से एफर्ट डालना, ईजिली तुम्हारा जो साइंस साइड है यानी पीसीएम है या पीसीबी है, ईजिली हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं आएगा। और कोई डाउट है तो मैं तो हूँ ना इस चैनल पे। तो वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ओके, अब फाइनली तुम्हारा रिजल्ट आ गया तो सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक भी कर दो वीडियो को। अब वापस है जो ट्रैक पे, तो ये हर चीज़ सब्जेक्ट ले सकते हो, हर चीज़ यहाँ पे ऑफिशियली डिफाइन करी गई है। अपने मार्क्स को यहाँ पे अपने रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अब बात करें आगे। देखो, व्हाट डू यू इफ़ यू हैव अ कंपार्टमेंट एग्जाम। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे कि भैया रिजल्ट में अगर यहाँ पे आरटी आ गया, आरबी आ गया या फिर कोई भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से एक तुम्हारा वर्ड लिख के आ गया। वर्ड में तुम्हारा यहाँ पे रिपीटिंग थ्योरी हो सकता है, रिपीटिंग प्रैक्टिकल हो सकता है, या बोथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, लोअर परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिनका आया है तो भैया वो सबसे पहले पैनिक मत करो। ठीक है, अगर आया है तो क्लास 10 के चाहे स्टूडेंट्स हो या फिर क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, दोनों स्टूडेंट्स पैनिक मत करो। सबसे पहले तो काम रहो, पॉजिटिव रहो एकदम कि जो रिजल्ट आया है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स पैनिक करने लगते हैं भैया अब क्या होगा क्लास 12 में। तो देखो क्लास 10 वाले तो इम्प्रूव कर लेते हैं, लेकिन जो क्लास 12 वाले हैं भैया अब क्या होगा, आप तो एग्जाम देना पड़ेगा, री एग्जाम देना। देखो हाँ देना पड़ेगा, री एग्जाम तो देना पड़ेगा, बट वहाँ पे री एग्जाम तुम इम्प्रूवमेंट के लिए दे रहे हो ना कि तुम्हारा कोई लॉस हो रहा है। लॉस नहीं हो रहा तुम्हारा, वो तुम्हारा इंप्रूवमेंट के लिए सीबीएसई ने क्राइटेरिया दिया है तुम लोगों को कि अगर मार्क्स तुम्हारे कम हो जाते हैं, परसेंटेज अगर कम हो जाते हैं, तो तुम वहाँ पे इंप्रूवमेंट कर सकते हो, अपने परसेंटेज को लेकर बढ़वा सकते हो, यानी अपने परसेंटेज बढ़ा सकते हो, वहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे तुम्हारी अप्लाई होगी। एंड बात करें यहाँ पे स्टेप 2 की, तो स्टेप 2 में तुम लोगों को यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। अब भैया वो फॉर्म कब आएगा, कब भरना है, कैसे फिल करके देना है, तो वो आगे भी थोड़ी देर बात करेंगे। एंड तुम लोग यहाँ पे कहना सीबीएसई की तरफ से जो कंपार्टमेंट एग्जाम का जो हमारा जो फॉर्म होता है वो सीबीएसई ही देता है अपने तरफ से। ठीक है, तो वो कैसे अप्लाई करना है बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। स्टेप 3 की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले प्रिपेयर करो स्मूथली जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है, या फिर कह सकते हो कि जिस सब्जेक्ट में तुम फेल हुए हो, ठीक है, तो उस सब्जेक्ट की अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ईजिली स्टार्ट कर दो, ईजिली अच्छे से हो जाएगा। स्टेप 4 की बात करें यहाँ पे तो हेल्प कैसे लें, तो भैया हेल्प सिंपल सी बात है, किसी भी चैनल का तुम पढ़ रहे हो तो वहाँ से पढ़ते रहो।
ठीक है। और या फिर मेरे चैनल से अगर पढ़ लो तो मेरे चैनल पर वीडियोस प्रोवाइड होंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रेगुलर वीडियोस तुम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। और कमेंट भी करते रहो भाई कि कौन कौन सी वीडियोस का सब्जेक्ट चाहिए, कौन कौन सी वीडियोस चाहिए एंड किस में तुम्हारा यहाँ पे मार्क्स कम है, या फिर कह सकते हो भैया क्या आगे हेल्प कर सकता हूँ मैं तुम्हारी, ठीक है। तुम्हारा जो भी क्वेश्चन है कमेंट्स बॉक्स भाई 24 आवर्स ओपन रहता है, हर चीज़ कमेंट कर दिया करो, तुरंत आंसर मिलेगा तुम लोगों को वहाँ पे, ठीक है। देखो अब बात करें यहाँ पे आगे, तो आगे लिखा है स्टेप्स फॉर द अप्लाई टू कंपार्टमेंट एग्जाम्स। सबसे पहले भैया स्टेप 1 की बात करें यहाँ पे, तो सीबीएसई का जो पोर्टल होता है ना, मेन पोर्टल, उस पे जाना है तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना कंपार्टमेंट एग्जाम के बारे में। ये जो करेंगे तुम्हारे स्कूल वाले करेंगे, स्कूल वालों के पास फॉर्म आएगा, स्कूल वालों को तुमको खाली बस यहाँ पे जो जिसमें तुम्हारा जिस सब्जेक्ट में तुम्हारा कंपार्टमेंट आया है उस सब्जेक्ट का तुमको वही उस रिजल्ट का तुमको फोटोकॉपी देना पड़ेगा। उस फोटोकॉपी को देने के बाद जितनी प्रोसेस होगी वो सारे स्कूल वाले तुम्हारे करेंगे। तुमको खाली बस पेमेंट जमा करना है और रिजल्ट की फोटोकॉपी जमा करनी है, बस 2 काम तुम लोग को करना होता है। रिजल्ट की फोटोकॉपी जमा करनी होती है एंड तुम लोग को पेमेंट देना होता है स्कूल वालों को। बाकी वो फॉर्म वो खुद भरते हैं एंड वो सारा काम जो मैनेजमेंट होता है ना, जितना फॉर्म का जितना सीबीएसई की तरफ जितना मैनेज करना होता है वो सब स्कूल वाले करके देंगे, तुमको सिर्फ पढ़ाई करनी है। समझ में आ गया? तो स्टेप 1 में वही करेंगे, स्टेप 2 में भी वही चीज़, नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शंस देखते रहना भाई ऑनलाइन पे, क्योंकि एडमिट कार्ड भाई तुम्हारा ऑनलाइन आएगा एंड स्कूल वाले प्रोवाइड कर देते हैं कभी कभी एंड कभी कभी तो ऑनलाइन आता है। स्टेप 3 की बात करें यहाँ पे, तो कंपार्टमेंट एग्जाम की जो तुम्हारा फॉर्म है वो फिल करना है एंड यहाँ पे स्कूल वाले करेंगे। स्टेप 5 में तुम लोग को यहाँ पे सबमिट करनी है फीस स्कूल वालों को एंड यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे एडमिट कार्ड लेकर के एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। अब एग्जाम कब होगा अभी आगे बात करेंगे। अब बात करें भैया यहाँ पे कि जो प्राइवेट कैंडिडेट जिन्होंने ड्रॉप लिया था 1 साल पहले, अब उन्होंने एग्जाम किया तो उनका कंपार्टमेंट आ गई फिर से, तो भैया वो लोग क्या करेंगे? तो देखो वो उनको भी यहाँ पे भैया सबसे पहले तो पैनिक मत करो यार, कि अगर नहीं हो रहा है सब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ पे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स का प्राइवेट एग्जाम है, यानी प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए ये चीज़ है, ठीक है। तो भैया उनके लिए है ये कि देखो सबसे पहले तो पैनिक मत करो, अगर नहीं किसी सब्जेक्ट में हो रहा है तो भैया सबसे पहले तो ईजिली अच्छे से लेक्चर देखो, जिस लेक्चर को तुम फॉलो कर रहे हो या फिर जिस वीडियो को तुम फॉलो करते हो ईजिली उसके कंसेप्ट को क्लियर करो एंड उसके जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करो। उसके बाद तुम्हारा जो सब्जेक्ट है उस पर आओ, मेन सब्जेक्ट है तुम्हारा, ठीक है। एंड अभी जिसको अगर तुम मेरे चैनल से वीडियो प्रोवाइड कर रहे हो या फिर कह सकते हो ले रहे हो, अगर वीडियो देख रहे हो तो उसमें भी देखो एक 1 बाय 1 कंसेप्ट जो तुम्हारा वो है क्लियर किया गया है। अगर किसी भी कंसेप्ट में डाउट है तो पूछो कमेंट में, हर चैनल पे पूछो या फिर जिससे भी तुम बैच कर रहे हो वहां से भी तुम पूछ सकते हो। अब बात करें कैसे रजिस्टर करना है तुमको यहाँ पे और प्रिपरेशन कैसे करना है सीबीएसई की तरफ से, तो भैया देखो प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए सीबीएसई के पोर्टल पे लाइव फॉर्म आता है, अभी थोड़े दिन बाद सीबीएसई देगा फॉर्म, ठीक है। चेक करते रहना पोर्टल पे, तो वहाँ पे तुम लोग को ऑनलाइन फिल करना होगा फॉर्म, वो काम तुम लोग को करना पड़ेगा। स्कूल वाले काम नहीं करेंगे यहाँ पे, जो रेगुलर हैं उनके लिए करना पड़ेगा, लेकिन प्राइवेट वालों के लिए खुद से करेंगे। वो खुद से कैसे करेंगे? फॉर्म आएगा, रोल नंबर डालोगे, अपना जो प्रीवियस एक एग्जाम है या फिर मार्कशीट है उसको अपलोड करोगे, उसके बाद जो तुम्हारा स्टेप बाय स्टेप जो तुम्हारा अपडेट्स हैं वो सीबीएसई तुम लोग को यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। अब बात करें यहाँ पे प्रिपरेशन टिप्स की, तो प्रिपरेशन टिप्स भैया यही है कि स्टडी करते रहो, टाइम टेबल के हिसाब से बना लो स्टडी एंड आगे तैयारी करते रहो, सिलेबस कंपटीशन यहाँ पे देखते रहो, सैम्पल पेपर सॉल्व करते रहो, प्री वाईक्यूज लगाते रहो, ईजिली पेपर सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम की डिटेल्स तुम लोग को सीबीएसई देगा, एडमिट कार्ड भी तुम्हारा ऑनलाइन पोर्टल पर ही आएगा, हर चीज़ ऑनलाइन पोर्टल पर तुम लोग को यहाँ पे मिल जाएगी। अब बात करें यहाँ पे कि क्लास 10th वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास 11th में जाएंगे अब, तो भैया उनकी क्या क्या स्ट्रीम है, मैंने सोचा कि भाई इसी वीडियो में क्लियर कर देते हैं तुम्हारी यहाँ पे डाउट्स भी। तो देखो क्लास 11th के स्टूडेंट्स, यानी क्लास आप 10th पे तुम लोग 11th में आ गए हो ना, तो क्लास 11th के स्टूडेंट तुम लोग को यहाँ पे 3 तुम लोग को यहाँ पे स्ट्रीम मिलेगी, ठीक है। साइंस साइड, कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम, ठीक है। साइंस स्ट्रीम में तुम लोग को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे तुम लोग इंजीनियरिंग कर सकते हो, मेडिकल कर सकते हो, कंप्यूटर्स एंड प्योर डेटा साइंसेस के बारे में जान सकते हो, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, बायोलॉजी के बारे में तुम लोग यहाँ पे पीएचडी कर सकते हो। समझ में आ गया? पीएचडी कर सकते हो एंड यहाँ पे गुड फॉर टेक्निकल करियर्स के लिए बहुत अच्छा है ये साइंस साइड। एंड यहाँ पे रिक्वायरली तुम लोग यहाँ पे मैथ स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, साइंस के बारे में अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो। समझ में आ गया? ये बात हो गई साइंस साइड स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि परसेंटेज कम है या परसेंटेज हाई है, सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे सेम है, एक ही लेवल के हैं, इक्वल हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई हो सकती है। अब बात करें यहाँ पे कॉमर्स स्ट्रीम की, तो कॉमर्स स्ट्रीम में जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे बिजनेस ले सकते हैं, फाइनेंस की तैयारी कर सकते हैं, अकाउंटिंग के बारे में एंड इकोनॉमिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे समझ में आ गया? इंक्लूड है यहाँ पे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, यहाँ पे तुम सीए कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, फाइनेंस फील्ड में जा सकते हो तुम लोग यहाँ पे।
ठीक है, समझ में आ गया। इजीली तुम लोग यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें कर सकते हो। अब बात करें आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम की, तो यहाँ पे बेस्ट ऑफ नॉलेज तुम लोग यहाँ पे लिटरेचर्स के बारे में कर सकते हो, सोशल साइंस के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, साइकोलॉजी और क्रिएटिव फील्ड्स के बारे में यहाँ पे तुम नॉलेज ले सकते हो, अच्छे से अच्छा नॉलेज। ठीक है, और इसमें देखो क्या बच सकते हो, ऑफर्स हो जाएगा, तुम यहाँ पे सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हो। ठीक है, लॉ के बारे में, जर्नलिज्म के बारे में, एंड टीचर्स के कोर्सेज यानी टीचर का करियर बना सकते हो यहाँ पे इस स्ट्रीम को लेकर के। तो सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। आई होप कि अभी भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ लेना क्लास 11 के स्टूडेंट। समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें यहाँ पे क्लास 12 के स्टूडेंट्स भैया क्या क्या कर सकते हैं। तो क्लास 12 के स्टूडेंट्स कोर्सेज लेना है या स्ट्रीम लेना है, क्लास 12 के बाद भैया कौन सा कोर्सेज कर सकते हैं। तो भैया सबसे पहले साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे इंजीनियरिंग कर सकते हैं बीटेक से, एंड मेडिकल के जैसे MBBS हो गया, BDS फार्मेसी हो गया, तो वो चीज़ तुम लोग यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड रुकना, पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हो, मेडिकल की तैयारी कर सकते हो, प्योर साइंसेज यानी BSc कर सकते हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी BCA कर सकते हो। ठीक है, आगे जो कोर्सेज अवेलेबल है तुम्हारे, ये डिफाइन करता है कि तुम्हारे परसेंटेज कितने हैं। ठीक है, मैटर ये करता है कि तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम निकाल लो एंड वहाँ का जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो कर लो बस। एंड अब बात करें यहाँ पे कॉमर्स स्ट्रीम की, जिन स्टूडेंट्स ने कॉमर्स लिया था भैया वो लोग क्या करेंगे। ये तो बात होगी साइंस साइड की। जिन स्टूडेंट्स ने कॉमर्स लिया था वो लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे सबसे पहले अकाउंटेंसी यानी CA की डिग्री ले सकते हैं, यानी CA का तुम यहाँ पे ग्रेजुएशन कर सकते हो, BCom या फिर BBA इकोनॉमिक्स कर सकते हो, फाइनेंस बैंकिंग कर सकते हो, लॉ क्लैट एग्जाम का यहाँ पे एग्जाम निकाल सकते हो। समझ में आ गया। एंड अब बात करें जिन स्टूडेंट्स ने आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ लिया था वो लोग क्या कर सकते हैं। देखो सबसे पहले BA कर सकते हो तुम यहाँ पे लिटरेचर से, साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री कर सकते हो, यहाँ पे मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म कर सकते हो यानी BGMC कर सकते हो, सोशल वर्क एंड टीचिंग कर सकते हो यहाँ पे, एंड लॉ एंड पॉलिटिकल साइंस के बारे में डिटेल में यहाँ पे ग्रेजुएशन करने के बाद तुम यहाँ पे जॉब ले सकते हो। तो देखो सकते हो यहाँ पे इतनी सारी स्ट्रीम्स अलाउड हैं, यहाँ पे इतने सारे कोर्सेज अलाउड हैं, तो सारे यहाँ पे अलाउड्स के कोर्सेज के लिए इतनी सारी जॉब्स हैं तुम्हारे लिए, तो यहाँ पे तुम इजीली कोर्सेज आराम से कर सकते हो। अभी भी क्लास 10, 12 के स्टूडेंट्स कोई भी डाउट है तो बता देना कॉमेंट्स में। चलो और बात करें यहाँ पे की टेक अवेज एंड द नेक्स्ट स्टेप, तो भैया कि हमेशा यहाँ पे काम रहो एंड आगे बढ़ने की सोचो कि तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। ये मत सोचो कि पीछे जो चीज़ हो गई है उसको यहाँ पे हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं या फिर कैसे रिकवर कर सकते हैं। देखो पीछे जो चीज़ हो जाती है उसको तुम रिकवर नहीं कर सकते, एंड आगे जो चीज़ तुम फेस करने वाले हो उसको सोचो कि वो चीज़ कैसे तुम यहाँ पे सही कर सकते हो या फिर कैसे अच्छे से तुम यहाँ पे इस नेक्स्ट स्टेप बढ़ा सकते हो। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्टे पॉजिटिव रहना पड़ेगा अपने रिजल्ट को लेकर के। भाई पॉजिटिव रहो, कॉन्फिडेंस लाओ और गोल्स को अचीव करो। आगे वाले जो तुम्हारे गोल्स हैं अपने प्लान्स को स्मार्ट बनाओ एंड स्ट्रेंथ लाओ, एंड यहाँ पे ट्रेंड करो यहाँ पे अपने आप को। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे मोटिवेट हो जाओ, प्रिपेयर करो अपनी डिग्निटी को, यानी अपने जो तुम्हारी जो नॉलेज है उसको यहाँ पे प्रिपेयर करते रहोगे। नॉलेज को अपनी स्किप मत करो, क्योंकि स्किप कर दोगे ना तो फिर वो डीमोटिवेट लगने लगेगा एंड तुमको यहाँ पे फिर एक एंजाइटी भी होगी कि भैया कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है रिजल्ट के बाद, अब तो फ्री हो गए। अब तो बहुत स्टूडेंट भाई फ्री हो जाएंगे भैया जिनके अच्छे परसेंट आ गए हैं कि भैया अब तो फ्री हो गए, अब तो आराम से पढ़ेंगे। ये वो नहीं भाई, देखो कंटिन्यू रखना। क्लास 10 के स्टूडेंट्स भाई कंटिन्यू रखना है, क्लास 12 के स्टूडेंट्स पढ़ाई अपनी मेंटेन रखना है यार, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करते रहोगे तो ही सही रहेगा। अगर बीच में स्किप कर दोगे तो बहुत प्रॉब्लम तुम लोगों को फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे कंपार्टमेंट एग्जाम की, फ्यूचर एग्जाम की, या फिर कह सकते हो आगे आने वाले जो तुम्हारे गोल्स हैं, प्रिपरेशन है, उनके सक्सेस हैं, तो ये सब के बारे में मैंने तुम लोग को बता दिया है। कंपार्टमेंट एग्जाम की ज़्यादा टेंशन मत लेना। ठीक है, ईजिली हो जाएगा, वो भी तुम लोग यहाँ पे पास हो जाओगे ईजिली। ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट अच्छे से पढ़ना अभी भी जिन स्टूडेंट्स का आया है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे आस्क फॉर द गाइडेंस, यहाँ पे कैसे तुम गाइड हो सकते हो। तो भैया एडवाइस मैंने तुम लोग को दे दिया है, टीचर्स एंड काउंसलर्स एंड फैमिली मेम्बर के बारे में। हर चीज़ तुम लोग यहाँ पे बातचीत करते रहो अपने फैमिली मेम्बर से, या फिर जिस स्टूडेंट्स को या फिर कैसे तो जिन टीचर को तुम लोग मानते हो या फिर जिस बैच से तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो उन टीचर्स को लेकर पढ़ते रहो। या फिर मेरे चैनल से अगर कर रहे हो तो मेरे चैनल में तुम लोग कॉमेंट से बता देना, मैं तुम लोग को हर चीज़ का डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे तुम्हारे गोल्स की। तो गोल्स भाई अचीव करते रहो। तो तुम्हारा यहीं पे था एक तुम्हारा छोटा सा सेशन। ठीक है, ये छोटा सा मैंने तुम लोगों को बताने के लिए किया था, एंड आई वो कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम लोगों को यहाँ पे रिजल्ट के लिए। एंड बहुत से स्टूडेंट्स को इंतजार का कि रिजल्ट कब आएगा, एंड आई होप कि आ गया है। एंड लोअर एंड हायर परसेंटेज मैटर नहीं करता है, मैटर ही करता तुम्हारी सक्सेस कितनी है। ठीक है, और कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता देना कमेंट्स में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना। ओके चलो।